दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ये वाक़या बिहार के दीनापुर गांव का बताया जा रहा है। इस गांव में एक मुसलमान आलिम दीन रहा करते थे। नहायत ही नेक और परहेज़गार थे। इनकी रोज़ की ये आदत थी कि ये हर रोज़ सुबह सवेरे फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद में जंगल की ओर चले जाते थे और फिर शाम को वापस मगरिब के वक्त में गांव लौट आते थे। दीनापुर गांव के लोग इनकी इस आदत पर बड़ी हैरानी और ताज्जुब करते रहते थे और सोचते रहते थे कि आखिर ये बुज़ुर्ग हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर जंगल की ओर क्यों जाता है और फिर शाम के वक्त ही लौटकर क्यों आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दीनापुर गांव में जहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान लोग रहते थे, वहीं पर दूसरी तरफ हिंदू घराने भी बहुत ज़्यादा थे। यूँ समझ लो कि इस गांव में हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर थे, मगर इस गांव के हिंदू लोग मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करते थे। वो हर तरह से मुसलमानों को बदनाम करने और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। ये लोग हर रोज़ नए नए मंसूबे बनाते रहते कि किसी तरह से मुसलमानों को बदनाम करके इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाए, मगर इन लोगों की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी, यानी कि अपने साजिश में नाकाम होते जा रहे थे। तभी एक दिन दीनापुर के हिंदू लोगों ने सुना कि उनके पास वाले गांव में एक ऐसे पंडित आए हैं जो कैसे भी करके मुसलमानों को मुसीबत में डाल देते हैं, यानी कि वो हर जगह पर मुसलमानों को दबा देते हैं। जब इन लोगों ने ये खबर सुनी तो इन्होंने प्लान बनाया कि फ़ला गांव में जाकर उस पंडित से फौरी तौर पर मिला जाए और उनको हमारे गांव के मुसलमानों के बारे में आगाह किया जाए, ताकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करें और फिर इनको बदनाम करके इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह की बातें सोचकर दीनापुर के तमाम हिंदू उस पंडित के पास में जा पहुँचे और उन्हें अपने गांव के तमाम हालात उस पंडित से बयान कर दिए। इनकी बातों को सुनकर पंडित ने कहा कि तुम लोग फ़िक्र मत करो, कल मैं तुम्हारे गांव में आकर इस बात का जायज़ा लूँगा। बस फिर क्या था कि दूसरे दिन पंडित साहब दीनापुर गांव में जा पहुँचे और लोगों से मुसलमानों के बारे में जानने लगे। उस गांव दीनापुर के एक हिंदू शख्स ने उस पंडित को बताया कि हमारे इस गांव में एक मुसलमान बुज़ुर्ग ऐसा भी है जो हर रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठकर जंगल की तरफ चला जाता है और फिर शाम के वक्त में वापस लौट आता है। आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो हर रोज़ कहाँ पर जाता है और क्या करके वापस आता है। ये सुनने के बाद में उस पंडित ने एक झूठी कहानी रच डाली। उसने दूसरे ही दिन पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मुसलमानों का फ़ला आलिम दीन हर रोज़ जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और इस बात को वो गांव वालों से छुपाता है। कल हम खुद अपने कुछ हिंदू भाइयों के साथ में जंगल में जाएंगे और उसकी पूरी पोल खोल देंगे और फिर हम उसका कत्ल करके वापस गांव लौटेंगे। दोस्तों, जैसे ही इस खबर को दीनापुर गांव के लोगों ने सुना तो वो ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए और दूसरे रोज़ उनको उस पंडित के पीछे पीछे हो गए, जो कुछ अपने चेले चपाटों के साथ में जंगल में जा रहा था। जब वो पंडित जंगल में आगे तक पहुंच गया तो एक जगह पर उसने देखा एक झोपड़ी के सामने एक फटी पुरानी चादर बिछाए एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ है। उसके सामने कुरान पाक रखी हुई है और वो बुज़ुर्ग बड़े ही एहतराम और अदब के साथ में और सुकून के साथ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जब दीनापुर गांव के लोगों ने ये मंजर देखा तो वो समझ गए कि ये बुज़ुर्ग रोज़ जंगल में क्यों आता है। वो समझ गए कि ये हर रोज़ जंगल में अपने रब की इबादत करने के लिए आता है। लेकिन ये देखकर वो पंडित आग बबूला हो गया, इसलिए उसने गरज कर कहा, ऐ बूढ़े, तू हर रोज़ जंगल में क्यों आता है और तू अपने गांव वालों को क्यों धोखा दे रहा है। तो ये सुनकर बुज़ुर्ग बोला, मैं तो यहाँ पर हर रोज़ अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूँ और यहाँ पर आकर अल्लाह की किताब कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। ये कहते हुए बुज़ुर्ग ने कुरान पाक की तरफ इशारा किया। पंडित ने जैसे ही ये देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया
इसलिए फिर वो गुस्से में आगे आया। नाउज़ बिल्ला, उसने वहाँ से कुरान को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखकर तमाम मुसलमान उस पंडित पर लान तान करने लगे, क्योंकि उसने अल्लाह की किताब कुरान की बेहुरमती कर दी थी। ये मंज़र देखकर बुज़ुर्ग भी जलाल में आ गया। वो फ़ौरन आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कुरान पाक को ज़मीन से उठाया और अपने माथे से लगाया। फिर उन्होंने झोपड़ी की तरफ अपना मुंह किया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उस बुज़ुर्ग की दुआ करनी थी कि फ़ौरन ही अचानक उस झोपड़ी में से एक भूखा शेर नमूदार हो गया, जिसने झोपड़ी से बाहर निकलते ही पंडित पर हमला कर दिया और वहीं पर उसको चीर फाड़ कर रख दिया। ये मंजर देखकर दीनापुर गांव के सारे हिंदू लोग हैरान हो गए और वो भी अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गए और उनमें से बहुत सारे हिंदुओं ने खड़े खड़े वहीं पर कलमा भी पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। बेशक दोस्तों, अल्लाह ने ये वादा किया है कि कुरान को हमने पैदा किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यही वजह है कि जब जब किसी ने कुरान की बेहुरमती की है, तब तब अल्लाह पाक ने उनको अपने हिसाब से ही सबक सिखा दिया है। दोस्तों, इस खबर के बाद में उलमाए किराम ने फरमाया, बेशक शेर की शक्ल में अल्लाह का कोई फ़रिश्ता था जिसको अल्लाह ने कुरान की हुर्मत के लिए भेजा था। अल्लाह के उसी फ़रिश्ते ने कुरान की बेहुरमती करने वालों को निशान इबरत बना कर रख दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में दिल से एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।